प्रकाश करें। और इस परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका अपना एक अलग दखल है, अध्ययन है, शोध है और भारतीय गणतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा भी है, श्रद्धा भी है। हमारे साथ श्री परवेज खां साहब हैं जो एक पत्रिका पुलिस गाइड के संपादक हैं। हमारे साथ अशोक कुमार सिंह जी हैं, आप दैनिक हिंदुस्तान में वर्षों पत्रकारिता से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फैसल शाह खां साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं। और हमारे साथ प्रखर वक्ता फरहत अली खां साहब हैं, आपका भी सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव रहा है और एक स्पीकर के तौर पर आपको जाना जाता है। सबसे पहले तो हम फरहत भाई आपसे ही शुरुआत करेंगे कि भारतीय गणतंत्र की आज विश्व में क्या स्थिति है, क्या पहचान है? देखें, पूरी जो दुनिया है, पूरा विश्व है और मैं तो समझता हूँ कि अगर ब्रह्मांड को सब लोग मानते हैं तो वो हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान को देखते होंगे जहाँ पर समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो संविधान बना है और जिसको हम लोग मानते हैं, आज हमारे संविधान ने हमें इस हिंदुस्तान में, इस खूबसूरत हिंदुस्तान में खूबसूरत जिंदगी बसर करने की जगह दी है, स्थान दिया है। हम सब लोग सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं और मैं तो ये निवेदन करूंगा, इल्तिजा करूंगा और आप सब लोग को भी मानते हैं कि भारतीय गणतंत्र में पूरा विश्वास रखें। ये हमारे लिए वो दवाई है जो हर जख्म का इलाज है। फरहत भाई, क्या भारतीय नागरिक अपनी जिम्मेदारी को उस तरह से समझ रहा है जिस तरह से समझना चाहिए लोकतंत्र के लिए, जो बहुत आवश्यक है? देखें, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में अभी बात हुई, तो पर्यावरण के क्षेत्र में हमने देखा है कि आजकल लोग जो हैं वो पेड़ों की कटान ज्यादा करते हैं, पेड़ कम लगाते हैं। हमें पेड़ लगाना भी है, पेड़ बचाना भी है। हमने देखा है कि पेड़ तो लगा देते हैं हम लोग लाखों, लेकिन उसके बाद पानी डालने के लिए हम उसमें हर साल जो गर्मी का महीना होता है नहीं जाते। तो पेड़ लगाना अलग बात है और पेड़ों को पनपाना बिल्कुल अलग बात है। अब आ जाती है छोटी छोटी बातें। आज गणतंत्र की डिबेट है, उसमें मैं लोगों को सलाह दूंगा, निवेदन करूंगा कि जैसे हम लोग होता है कि थोड़ी दूर जाना होता है लेकिन हेलमेट नहीं लगाते हैं, कि जरा तो दूर आए थे और पुलिस चेक कर लेती है क्योंकि कानून है हर किसी को हेलमेट लगाना। अच्छी बात कही आपने कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य हैं हम ये भूल जाते हैं। परवेज खान साहब, आप इस बात पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात ये कहूंगा कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और तालीम और तरबियत, ये दो चीजें हमें संस्कार अपने घरों से मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जितनी भी जो चुनौतियां हैं और जितनी जो समस्याएं हैं, उसको जब तक सरकार तो अपने लेवल पर हर कोशिश, हर प्रयास, हर कानून, हर जाब्ता बनाती है, लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है। इसके लिए मैं ये समझता हूं कि हमारे बीच स्वयंसेवी संगठन के लोग, फरहत साहब समाज सेवी बहुत अच्छे और प्रोफेसर साहब बराबर बैठे। अब ये कहने से थोड़ी होगा, भ्रष्टाचार सब जगह नहीं है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कुछ है, कुछ जगह हो सकता हो। जी फरहत खान साहब, जब हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं, उन चुनौतियों का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समय की अपनी सीमा है हमारे पास, तो अब अंत में यही जानना जरूरी है कि जो सपने हमने देखे, जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ हमने संविधान की रचना की, उसे स्वीकार किया, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप दिया, तो बहुत सारे सपने पूरे भी हुए, बहुत सारे सपने अधूरे भी रह गए। उन अधूरे सपनों को कैसे पूरा करना है? देखें, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और मैं समझता हूँ फैसल साहब ने जैसे किया, अभी बहुत से संगठन ऐसे हैं जो प्रयासरत हैं कि अपने युवाओं में हम ये बात तय करें, ये बात पैदा करें कि आप इंजीनियर बने तो बाहर जाके, जैसे विदेश चले जाते हैं वहां सेवाएं देते हैं, अपने देश में दें और स्वरोजगार पैदा करें। मतलब हम नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। जिस दिन हम ये प्रण ले लेंगे उस दिन हमारा देश जैसे सोने की चिड़िया कहलाता था
विकासशील देश कहलाता था, वैसे ही विकासशील देश कहलाएगा। चंद शब्दों में परवेज खान साहब, विश्व में एक वो है, उदाहरण है हमारा देश। आखिर में फरहत खान साहब की बात के साथ इस बड़ी चर्चा का समापन करें। देखें, जो हमारी एकता का संदेश है वो पूरी दुनिया में उसको एग्जाम्पल देती है, भारत की एकता को, कि जिस मुल्क में रहो उसके रहबर की और उसके कानून का पालन करो और एहतराम करो। बहुत अच्छी बात है। और हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय गणतंत्र अमूल्य है और विश्व का सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। इसको हमने मजबूत बनाया है। आगे हमारी और जिम्मेदारी है कि किरण किरण जोड़कर हम एक नया सूरज फिर से उगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज खान साहब का, फरहत अली खान साहब का, अशोक कुमार सिंह जी का और फैसल शाह खान साहब का इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद।